नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। 9 मई से क्यों डरा यूक्रेन? क्या मारियुपोल में परेड कर सकता है रूस? परमाणु हमले का खौफ कितना सही? क्या अब यूक्रेन को बाइडेन भी नहीं बचा पाएंगे? पुतिन की तैयारी काफी बड़ी है और मॉस्को में रात के अंधेरे में पुतिन ने विक्ट्री डे परेड का जलवा दिखाया है। इस रिपोर्ट को देखिए। मॉस्को में रात के 10 बजे हैं। बहुत खामोशी है और फिर रेड स्क्वायर पर मिलिट्री बूट्स की धमक गूंजने लगी। सैनिकों का पहला दस्ता गुजरा, रूस की फौज का दूसरा दस्ता भी आया। इसके बाद बारी आई तीसरे दस्ते की। रूस के इन जवानों का जोश देखते ही बन रहा था। रूस के इन फौजियों के कई साथी इस वक्त यूक्रेन में लड़ रहे हैं। इनकी रेजिमेंट की कई यूनिट इस वक्त डॉनबॉस में तैनात है। और फिर आए रूस की स्पेशल फोर्स के जवान। पुतिन की तैयारी बहुत बड़ी है। ये विक्ट्री डे परेड से पहले का जलवा है जो पुतिन ने अब रात में दिखाया है। यूक्रेन में युद्ध के बीच पूरी दुनिया उस तारीख का इंतजार कर रही है जब पुतिन पर पूरी दुनिया की नजर होगी। 9 मई को सुबह 9 बजे मॉस्को के रेड स्क्वायर पर दुनिया को बचाने या दुनिया को तबाह करने वाला फैसला होगा, ऐसा पुतिन के दुश्मन मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिन की बजाय रात में रिहर्सल करने का मतलब क्या है? 10 बजे रात के अंधेरे में परेड की रिहर्सल से पुतिन क्या मैसेज देना चाहते हैं? आखिर 9 मई को क्या होने वाला है? पुतिन क्या ऐलान करने वाले हैं? क्या इसका सबसे बड़ा नुकसान ज़ेलेंस्की को होगा? क्या पुतिन यूक्रेन के टुकड़े करने का ऐलान कर देंगे? क्या पुतिन यूक्रेन युद्ध में सीज फायर का ऐलान कर देंगे? या फिर कुछ ऐसा होगा बाइडेन को पछताना पड़ेगा? मॉस्को में चल क्या रहा है? मॉस्को में क्या फैसले लिए जा रहे हैं? मॉस्को के इस तेज रफ्तार वाले एक्शन से अमेरिका और नेटो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। मॉस्को में पुतिन ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसमें 9 मई से पहले उनके दुश्मनों को बहुत बड़ा खतरा नजर आने लगा है। देखिए कि रेड स्क्वायर पर पुतिन ने रात वाली परेड में क्या क्या दिखाया। यह है T-15 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, जिसे रूस की फौज की नई बख्तरबंद सवारी कहा जा रहा है। ये BMP फाइटिंग व्हीकल का आधुनिक वर्जन है। और यह है T-72B3 टैंक, जो T-72 का ही आधुनिक वर्जन है। भारत के पास भी ऐसे करीब 2500 टैंक हैं। इसे भी रूस यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। 152 मिलीमीटर के इसके गोलों से यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और यह है टोर M2 एयर डिफेंस सिस्टम, जिससे रूस ने यूक्रेन के बहुत से ड्रोन मार गिराए हैं। छोटी दूरी के एयर टारगेट्स के लिए यह बहुत खतरनाक हथियार है। और यह है रूस की टोपोल M मिसाइल। 11,000 किलोमीटर तक मार करने वाली इस मिसाइल की चर्चा बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसी मिसाइल को बार बार दिखाकर पुतिन ने नेटो के दिलो दिमाग में बहुत बड़ी टेंशन पैदा कर दी है। विक्ट्री डे परेड में 11,000 से ज्यादा रूसी सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये परेड कितनी विशाल होने वाली है। 9 मई को दिन में निकलने वाली इस परेड की रिहर्सल रात में की गई है। जगमग जगमग रेड स्क्वायर के बीचों बीच रूस के सबसे खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन बहुत खास होने जा रहा है।
लेकिन 9 मई की तारीख को लेकर पुतिन के दुश्मन बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। सबसे ज्यादा टेंशन है ज़ेलेंस्की को। ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि पुतिन 9 मई को यूक्रेन के 2 और टुकड़े करने का ऐलान कर देंगे। А вже стала такою ж жорстокою, як і та війна, перемогу якій всі ми згадуємо щороку у травні. Я пригадую, як звертався до вас і до Фолькетингу. दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा टेंशन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को। उन्हें लग रहा है कि पुतिन 9 मई को एक नए युद्ध का ऐलान करने जा रहे हैं। When a leader rules by fear, and when he rigs his elections, and when he jails his critics, and he refuses to have a free media, and he listens just to sycophants, and when there's no limits on his power, that is when he makes catastrophic mistakes. तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा टेंशन है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को। उन्हें लग रहा है कि पुतिन को यहां नहीं रोका तो उनका अगला टारगेट नेटो देश होंगे। यही वजह है कि जो बाइडेन अलबामा में उस मिसाइल की फैक्ट्री में पहुंचे जिसने पुतिन के टैंकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका की जेवलिन इस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड में है और बाइडेन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। You do. Nice to meet you, Mr. President. I basically came to say thanks, but what are you going to show me here? So this is the missile assembly area, sir. So I just wanted to show just a little bit about what we do here. So we have the seeker, the warhead, and the rocket motor that these folks that you're looking at all assemble and put together. That's the missile assembly, what we call the missile assembly. That's a complete ready missile assembly, the Javelin missile. That's the same Javelin missile that's been overseas for 20 years, proven combat, over 5,000 fires. अमेरिका ने यूक्रेन की सेना की भारी भरकम मदद की है और इसमें बड़ा हिस्सा जेवलिन की शक्ल में ही यूक्रेन को सप्लाई किया गया है। जेवलिन अब एक ऐसा हथियार बन चुका है जिससे लैस होना किसी भी सेना का ख्वाब हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इस मिसाइल ने यूक्रेन में रशियन टैंक्स को तबाह किया है उसका कोई मुकाबला देखने को नहीं मिलता। I've seen these suckers in the field. They're something else. Yes, sir. So we are at the missile load station where we integrate the missile into the launcher. But instead of me going through every step of the way, we kind of like to show you. Okay, I'd like to. Yeah. So it's fully integrated into the launcher. This plus a couple steps is our final assembly that we deliver to our warfighters. जेवलिन एक फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी एक बार दागो और भूल जाओ। ये मिसाइल टैंक की टरेट यानी उस हिस्से पर ऊपर से वार करती है जो टैंक का सबसे नाजुक हिस्सा माना जाता है। टॉप एंगल शॉट से रूस ही नहीं किसी भी टैंक के लिए बचने के ना के बराबर चांसेस होते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 7,000 जेवलिन मिसाइल सप्लाई की है। ये बहुत बड़ी तादाद है। इनमें से 5,500 जेवलिन को फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन पहुंचाया गया। शुरू से इनके टारगेट पर रूस के टैंक रहे हैं। What's the total weight? 15 kilograms, 35 pounds. Yeah. यूक्रेन के पास जो एंटी टैंक मिसाइल है उन्होंने रूस की बख्तर वाली ताकत को पूरी तरह उधेड़ कर रख दिया है। चाहे T-72 हो, T-80 या फिर T-90, ये एंटी टैंक हथियार रूसी सेना की हर बख्तरबंद गाड़ी पर भारी पड़ रहे हैं। रूसी टैंक पावर की बैकबोन कहे जाने वाले ये तीनों टैंक और बीएमपी जैसी कई इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल इस युद्ध में खिलौनों की तरह तबाह कर दिए गए। ऐसे ही हमलों और मिसाइलों को देखकर रूस की फौज कई जगह अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को छोड़कर भागी। रूस की टैंक शक्ति पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा देश जिसके पास 12,000 से ज्यादा टैंक हैं, लेकिन यूक्रेन में रूस के टैंक एंटी टैंक हथियारों के आगे फेल साबित हुए हैं। अमेरिका इसी कामयाबी को जारी रखना चाहता है क्योंकि यूक्रेन में अगर रूस का खून बहेगा तो इसका सीधा सीधा फायदा अमेरिका को ही होगा। First, I would say the way that President Putin defined winning a war that he started from the beginning was taking over Ukraine,
enveloping Ukraine into Russia, taking away their territorial integrity and their sovereignty. Clearly, that has not been successful. You know, he expected and was planning to be marching through the streets of Kyiv victorious next Monday. Clearly, that is not what is going to happen. He wanted this to be a moment to divide NATO, to divide the West. Clearly, that is not what is happening. अब यूक्रेन में हुई जंग ने अमेरिका की मिसाइल जेवलिन की किस्मत भी बदल डाली है। अमेरिका को जल्द इस मिसाइल के दुनिया भर में ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। 9 मई को लेकर दहशत चरम पर है। चर्चा ये भी हो रही है कि पुतिन परमाणु बम लॉन्च करने का भी ऑर्डर दे सकते हैं। अब अमेरिका चाहता है कि इजराइल भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई करे। पक्की खबर यह है कि ब्रिटेन ने 2 नए हथियार यूक्रेन पहुंचाने का वादा कर दिया है। बल्कि बोरिस जॉनसन ये बखूबी जानते हैं कि पुतिन को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। इस रिपोर्ट को देखिए। नौ मई को लेकर सवाल बने हुए हैं। 9 मई को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं। 9 मई को पुतिन जो कहेंगे वो इतिहास में बड़े बड़े फॉन्ट साइज में दर्ज हो जाएगा। दुनिया को तबाह करने की ताकत रखने वाले हथियारों के साथ जब पुतिन ललकारेंगे तो उनके टारगेट पर यूक्रेन कम, अमेरिका और नेटो ज्यादा होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि जब रूस की विक्ट्री डे परेड में भाषण पुतिन का होगा तो 3 लीडर्स के कान इन सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे। पुतिन को सुनना और समझना अब ज़ेलेंस्की की मजबूरी होगी। पुतिन को जो बाइडन भी बहुत गौर से सुन रहे होंगे। पुतिन को बोरिस जॉनसन भी कान लगाकर सुनेंगे। पुतिन के खौफ का आलम यह है कि नेटो और अमेरिका चाहकर भी रूस को दबा नहीं पा रहे। इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि बंदूक ज़ेलेंस्की के कंधों पर रखकर चलाई जाए। बोरिस जॉनसन ने बताया है कि वो यूक्रेन को अपने 2 बहुत ही खास हथियार भी देने जा रहे हैं और इन हथियारों को आप देखेंगे तो ये भी समझ जाएंगे कि पुतिन को घेरने के लिए ब्रिटेन की रणनीति क्या होने जा रही है। ब्रिटेन यूक्रेन को ब्रिमस्टोन एंटी शिप मिसाइल देने जा रहा है। इसकी रेंज अलग अलग वर्जन में 20 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक है। 50 किलो वजन वाली इस मिसाइल की खासियत यह है कि यूक्रेन अब मूव कर रहे रूसी टारगेट पर भी वार कर सकेगा। ये ऐसी मिसाइल है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी नहीं बख्शती। ब्रिमस्टोन इस वक्त ब्रिटेन के सबसे खास हथियारों में शुमार की जाती है। ठीक वैसे ही जैसे जेवलिन को अमेरिकी फोर्स का एक बहुत बड़ा हथियार माना जाता है। Can announce today from the UK government a new package of support totaling £300 million, including radars to pinpoint the artillery bombarding your cities, heavy lift drones to supply your forces, and thousands of night vision devices. ज़ेलेंस्की को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा या नहीं, ये अभी नहीं पता। लेकिन उनको हथियार बहुत आधुनिक मिल रहे हैं। देखा जाए तो उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। फिर चाहे यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद ही क्यों ना हो चुका हो, ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन का गुस्सा, इन दोनों की वजह से यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही आई है। अपनी नेपच्यून मिसाइल से वो पहले ही रूस का बहुत बड़ा जहाज मॉस्कोवा डुबो चुके हैं। ब्रिमस्टोन भी ऐसे ही रूसी टारगेट को तबाह करने के लिए सप्लाई की जा रही है। लेकिन ब्रिमस्टोन अकेला हथियार नहीं है। ब्रिटेन यूक्रेन को स्टॉर्मर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी देने जा रहा है। ये एक तरह की छोटी सी बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें स्टिंगर मिसाइल भी लगी होती है। इसमें 2 एंटी टैंक मिसाइल भी हैं और ये 30 मिलीमीटर की कैनन से भी लैस है। देखा जाए तो 23 और 24 फरवरी की रात शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की असली स्क्रिप्ट तो आज के ऐसे ही आधुनिक हथियार लिख रहे हैं। इसलिए दिल थाम कर बैठिए। ऐसे धमाकों भरी रिपोर्ट में अभी और बड़े जबरदस्त ब्लास्ट होने बाकी हैं जो आपको यूक्रेन युद्ध में
ज़ेलेंस्की की असली ताकत और रूस की बारीक कमियों को समझने में मदद करेगी। अब देखिए एक और एंटी टैंक मिसाइल जिसका नाम है NLAW या NLAW यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन। ये मिसाइल भी जेवलिन की तरह टॉप एंगल से अटैक करती है। यूक्रेन को ब्रिटेन से 3,500 से ज्यादा NLAW मिसाइल सिस्टम मिले हैं। जर्मनी से यूक्रेन को 1,000 एंटी टैंक हथियार मिले हैं। नॉर्वे ने 2,000 दिए हैं और स्वीडन 5,000 एंटी टैंक सिस्टम यूक्रेन को दे रहा है। इनमें 84 एंटी टैंक लॉन्चर भी है और NLAW मिसाइल भी है। NLAW ऐसा सिस्टम है जिसमें इस मिसाइल को फायर करने वाले सैनिक को 3 सेकंड तक इसे ट्रैक करना पड़ता है और फिर उसके बाद ये अपने आप अपने टारगेट यानी टैंक तक पहुंचती है और फिर उसके 1 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर आखिरी हमला करती है। 12.5 किलो की इस मिसाइल को लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है और रेंज चाहे 800 मीटर हो या 20 मीटर। NLAW इन दूरियों के लिए एक परफेक्ट हथियार कहा जाता है। NLAW ने रूस को यूक्रेन में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रूस ने यूक्रेन की फौज से बहुत सी एंटी टैंक मिसाइल बरामद की है। ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम इस वक्त यूक्रेन युद्ध में रूस का सबसे ज्यादा खून बहा रहे हैं। यूक्रेन की ताकत बने ये एंटी टैंक हथियार गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ जेवलिन की कामयाबी ऐसी है कि अमेरिका ने अपनी इस मिसाइल की मार्केटिंग तेज कर दी है। हालांकि अभी बहुत से हथियार हैं जो यूक्रेन की सेना को नेटो से मिलने वाले हैं। ज़ेलेंस्की के लिए ये ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। जेवलिन के अलावा अमेरिका ने अपनी स्टिंगर एयर डिफेंस मिसाइल भी यूक्रेन को सप्लाई की है और उससे रूसी विमानों खासकर हेलीकॉप्टर्स को बड़ी तादाद में गिराया भी गया है। रूस यूक्रेन की जंग को 70 दिन बीत गए, लेकिन मरियुपोल अब भी रूस के पंजे से बाहर है। यानी रूस अभी भी पूरी तरह से दावा नहीं कर सकता कि मरियुपोल रूस के कब्जे में है, क्योंकि अजवस्ताल स्टील प्लांट में भी रूसी सेना और यूक्रेनी सेना में खूनी जंग लगातार जारी है। रिपोर्ट देखिए। जिसे अपनी मुट्ठी में करने के लिए रूसी सेना ने हवाई हमले और तेज कर दिए। शाम के हल्के अंधेरे में रूस की तरफ से अजोवस्ताल स्टील प्लांट के आसपास बरसाए गए बम तेज चमक के साथ धमाका करते दिखाई दिए। वहां रूस के हमले कितने जोरदार थे इसका पता इसी बात से चलता है कि महज कुछ सेकंड में ही हुए करीब 10 धमाकों से अजोवस्ताल का पूरा इलाका थर्रा उठा। बताया गया कि इसके बाद भी वहां रूस के हमले थमे नहीं, बल्कि उसके बरसाए गए बम लोगों को दहलाते रहे और उसी पर कब्जा जमाने के लिए पुतिन की सेना की तरफ से पिछले 4 दिन से वहां भीषण हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर हुए ताजा हमलों का एक वीडियो जारी किया गया। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में स्टील प्लांट के एक बड़े हिस्से में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की वजह से निकले काले धुएं ने एक बड़े इलाके को ढक लिया। एक धमाका तो इतना भीषण था कि उसकी चपेट में आई इमारत का मलबा कई फीट ऊपर तक उछलता नजर आया। इसी तरह स्टील प्लांट के आसपास कई और ब्लास्ट हुए, जिसके बाद उस पूरे इलाके में धुएं का एक बड़ा पहाड़ जैसा बना हुआ दिखाई दिया, जिन्हें प्लांट और उसके आसपास की इमारतों से बाहर निकालने के लिए रूस ने ताबड़तोड़ हमले बोल दिए। पिछले 4 दिन से टैंक के गोलों और रॉकेट लॉन्चर से दागे गए रॉकेट ने स्टील प्लांट के एक बड़े इलाके का और बुरा हाल कर दिया। सिर्फ बमबारी करके ही नहीं, रूसी सेना जमीनी हमले करके भी यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने में जुट गई। क्योंकि करीब 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है और कई बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी यूक्रेन के जवानों ने हथियार नहीं डाले हैं। ऐसे में अजोवस्ताल पर रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। टैंक के साथ अजोवस्ताल स्टील प्लांट के एक हिस्से में पहुंचे रूस के सैनिक इमारतों के भीतर जाकर वहां यूक्रेन के सैनिकों को तलाश करते नजर आए। चीन के एक टीवी चैनल की तरफ से जारी किए गए वीडियो में दिखाई दिया कि रूस के सैनिकों ने मलबे में बदल गई कई इमारतों की एक-एक करके तलाशी ली, लेकिन वहां उन्हें यूक्रेन का कोई सैनिक नहीं मिला। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। 9 मई को लेकर बहुत ज्यादा दहशत है। पुतिन के दुश्मन तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि 9 मई को परमाणु बम लॉन्च करने का भी ऑर्डर आ सकता है, लेकिन इस वक्त अमेरिका पर दबाव बहुत ज्यादा है और वो चाहता है कि अब इजराइल भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई करे। लेकिन पक्की खबर तो ये है कि ब्रिटेन ने 2 नए हथियार यूक्रेन पहुंचाने का वादा कर लिया है, जबकि बोरिस जॉनसन जानते हैं कि पुतिन को यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी।
9 मई को लेकर सवाल बने हुए हैं। 9 मई को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं। 9 मई को पुतिन जो कहेंगे वो इतिहास में बड़े बड़े फॉन्ट साइज में दर्ज हो जाएगा। दुनिया को तबाह करने की ताकत रखने वाले हथियारों के साथ जब पुतिन ललकारेंगे तो उनके टारगेट पर यूक्रेन कम, अमेरिका और नेटो ज्यादा होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि जब रूस की विक्ट्री डे परेड में भाषण पुतिन का होगा तो 3 लीडर्स के कान इन सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे। पुतिन को सुनना और समझना अब ज़ेलेंस्की की मजबूरी होगी। पुतिन को जो बाइडेन भी बहुत गौर से सुन रहे होंगे। पुतिन को बोरिस जॉनसन भी कान लगाकर सुनेंगे। पुतिन के खौफ का आलम यह है कि नेटो और अमेरिका चाहकर भी रूस को दबा नहीं पा रहे। इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि बंदूक ज़ेलेंस्की के कंधों पर रखकर चलाई जाए। बोरिस जॉनसन ने बताया है कि वो यूक्रेन को अपने 2 बहुत ही खास हथियार भी देने जा रहे हैं और इन हथियारों को आप देखेंगे तो ये भी समझ जाएंगे कि पुतिन को घेरने के लिए ब्रिटेन की रणनीति क्या होने जा रही है। ब्रिटेन यूक्रेन को ब्रिमस्टोन एंटी शिप मिसाइल देने जा रहा है। इसकी रेंज अलग अलग वर्जन में 20 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक है। 50 किलो वजन वाली इस मिसाइल की खासियत यह है कि यूक्रेन अब मूव कर रहे रूसी टारगेट पर भी वार कर सकेगा। ये ऐसी मिसाइल है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी नहीं बख्शती। ब्रिमस्टोन इस वक्त ब्रिटेन के सबसे खास हथियारों में शुमार की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे जेवलिन को अमेरिकी फोर्स का एक बहुत बड़ा हथियार माना जाता है। Announced today from the UK government a new package of support totaling £300 million, including radars to pinpoint the artillery bombarding your cities, heavy lift drones to supply your forces, and thousands of night vision devices. ज़ेलेंस्की को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा या नहीं, ये अभी नहीं पता, लेकिन उनको हथियार बहुत आधुनिक मिल रहे हैं। देखा जाए तो उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। फिर चाहे यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद ही क्यों ना हो चुका हो, ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन का गुस्सा, इन दोनों की वजह से यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही आई है। अपनी नेपच्यून मिसाइल से वो पहले ही रूस का बहुत बड़ा जहाज मॉस्को डुबो चुके हैं। ब्रिमस्टोन भी ऐसे ही रूसी टारगेट को तबाह करने के लिए सप्लाई की जा रही है। लेकिन ब्रिमस्टोन अकेला हथियार नहीं है। ब्रिटेन यूक्रेन को स्टॉर्मर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी देने जा रहा है। ये एक तरह की छोटी सी बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें स्टिंगर मिसाइल भी लगी होती है। इसमें 2 एंटी टैंक मिसाइल भी हैं और ये 30 मिलीमीटर की कैनन से भी लैस है। देखा जाए तो 23 और 24 फरवरी की रात शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की असली स्क्रिप्ट तो आज के ऐसे ही आधुनिक हथियार लिख रहे हैं। इसलिए दिल थाम कर बैठिए, ऐसे धमाकों भरी रिपोर्ट में अभी और बड़े जबरदस्त ब्लास्ट होने बाकी हैं, जो आपको यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की की असली ताकत और रूस की बारीक कमियों को समझने में मदद करेगी। अब देखिए एक और एंटी टैंक मिसाइल जिसका नाम है NLAW या NLAW यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन। ये मिसाइल भी जेवलिन की तरह टॉप एंगल से अटैक करती है। यूक्रेन को ब्रिटेन से 3500